एक बहुत ही आम समस्या से शुरुआत करते हैं इस इन डेप्थ विश्लेषण की। आज के समय में चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या फिर कोई हाई टेक बिजनेस सर्विस, आईटी नेटवर्क्स पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। हाँ, ये तो है। और सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही नहीं, मतलब उन्हें मैनेज करना एक अलग ही लेवल का दर्द बन चुका है आईटी टीम्स के लिए। सही कहा। तो इस डीप डाइव का हमारा आज का मकसद है एपीएम डाइजेस्ट की कुछ रिपोर्ट्स और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर पर चल रही जो रेडिट डिस्कशंस हैं उनको देखना, और साथ ही निंजा वन तथा ओविक के एनएसी यानी नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल गाइड्स को एक साथ जोड़कर ये समझना कि आखिर 2026 में मॉडर्न नेटवर्क्स को सुरक्षित कैसे रखा जा रहा है। बिल्कुल। और ये सोर्सेज काफी अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है एक पूरी पिक्चर देखने के लिए। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। एक तरफ हम क्लाउड और जेएनएआई को तेजी से अपना रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो नेटवर्क पेरीमीटर होता था ना, एक निश्चित सीमा, वो पूरी तरह से बदल रही है या कहीं गायब ही हो रही है। गायब ही हो रही है, सच कहें तो। और इस मॉडर्न आईटी एनवायरनमेंट में विजिबिलिटी की कमी एक बहुत बड़ा संकट बन चुकी है। मतलब आप नेटवर्क को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे जब आपको यही नहीं पता कि उस पर चल क्या रहा है। वही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, तो आज की इस चर्चा में हम ना सिर्फ ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि उनके पीछे का क्यों, यानी रूट कॉज, और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, इस पर भी गहराई से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस डेटा पर नजर डालते हैं जो ग्राउंड रियलिटी दिखाता है। मेरे पास यहाँ अरायपकवारा सितंबर 2025 में किए गए एक सर्वे का डेटा है। इन्होंने 3 बड़ी इंडस्ट्रीज में सर्वे किया: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस सर्विसेज। और इसके रिजल्ट्स काफी रिवीलिंग हैं। बहुत ज्यादा। सुनने वालों का ध्यान मैं इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि कैसे सभी जगह एक ही रोना है। विजिबिलिटी की कमी। स्पेसिफिक डिटेल्स की बात करें तो बिजनेस सर्विसेज में 68%, मैन्युफैक्चरिंग में 64% और ट्रांसपोर्टेशन में 57% लोग ऑब्जर्वेबिलिटी को अपना मेन फोकस मानते हैं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये नंबर्स अचानक से नहीं आए हैं। अगर हम इस डेटा का विश्लेषण करें तो समझ आता है कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट कैसे? देखिए, जब एंटरप्राइजेस अपनी लेगेसी एप्लीकेशंस को हाइब्रिड क्लाउड में शिफ्ट करते हैं ना, तो जो पहले एक क्लियर बाउंड्री होती थी नेटवर्क की, एक बाउंड्री लाइन, वो अब धुंधली हो चुकी है। और एक और बहुत अलार्मिंग चीज सर्वे से निकली है। एज सिक्योरिटी को डेंजरसली इग्नोर किया जा रहा है। ओ हाँ, मैंने भी वो रिपोर्ट में देखा था। नंबर काफी कम था। सिर्फ 38 से 40% ऑर्गेनाइजेशंस ही एज सिक्योरिटी को मिशन क्रिटिकल मानती हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रेट्स वहीं से आते हैं आजकल। क्योंकि एज पर ही तो सारे रिमोट यूजर्स और नए डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली, वो सबसे वीक पॉइंट होता है। इस कियोस में एक और दिलचस्प पॉइंट जुड़ जाता है जेएनएआई के बारे में। डेटा के हिसाब से बिजनेस सर्विसेज इसमें सबसे आगे हैं, करीब 34% अडॉप्शन के साथ। लेकिन इसके साथ बैंडविड्थ, सैचुरेशन और लेटेंसी के इश्यूज बढ़ रहे हैं। और अनमॉनिटर्ड डेटा एक्सफिल्ट्रेशन का डर भी। मतलब एम्प्लॉयज कंपनी का डेटा एआई टूल्स में डाल रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चल रहा। हाँ, वो प्रॉम्प्ट में सेंसिटिव कोड या डेटा पेस्ट कर देते हैं। और आईटी टीम्स के पास वैसी रिसोर्सेज की कमी है। सभी लोग डूइंग मोर विद लेस की कोशिश कर रहे हैं। कम बजट और कम लोगों में ज्यादा काम, जो कि लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। सही बात है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे केओस का सल्यूशन क्या है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां एंट्री होती है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल यानी नैक की। आहा, नैक। ये आज के टाइम में किसी भी सिक्योर नेटवर्क की बैकबोन है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसको एक रिलेटेबल एनालॉजी से देखते हैं। जैसे किसी एक्सक्लूसिव क्लब का बाउंसर होता है ना, वो दरवाजे पे खड़ा होकर ना सिर्फ आपका आईडी चेक करता है, बल्कि ये भी देखता है कि आपने ड्रेस कोड फॉलो किया है या नहीं, या आपके इंटेंशंस ठीक हैं या नहीं। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में अगर हम ओविक और निंजा वन के सोर्सेज को देखें, तो इस बाउंसर के पास बहुत एडवांस पावर्स होती हैं। नैक को हम ब्रॉडली 2 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा वही होगा जो दरवाजे पर चेकिंग होती है। हाँ, पहला है प्री एडमिशन नैक। जब कोई यूजर या डिवाइस नेटवर्क में आने की कोशिश करता है, तभी उसको रोककर उसकी आइडेंटिटी और स्टेट को चेक करना। और दूसरा होता है पोस्ट एडमिशन नैक। नेटवर्क में आने के बाद की चेकिंग। सही। नेटवर्क में अंदर आने के बाद यूजर की हर गतिविधि पर नजर रखना, ताकि लैटरल मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। ऐसा नहीं कि एक बार अंदर आ गए तो कहीं भी घूम रहे हैं। लैटरल मूवमेंट मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कूदना। राइट।
और पोस्चर असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट इन गाइड्स में लंबा चौड़ा दिया गया है वो क्या है? पोस्चर असेसमेंट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है नैक का। इसका सिंपल सा मतलब है डिवाइस की हेल्थ चेक करना। अगर किसी डिवाइस में लेटेस्ट ओएस पैच नहीं है या उसका एंटीवायरस अपडेटेड नहीं है तो नैक उसे नेटवर्क में आने ही नहीं देगा। वो उसे बाहर ही रोक देगा या फिर उसे तुरंत क्वारंटीन कर देगा, एक आइसोलेटेड नेटवर्क में डाल देगा जहां से वो मेन सिस्टम को नुकसान ना पहुंचा सके। इसको इम्प्लीमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एजेंट बेस्ड और एजेंटलेस। एजेंट बेस्ड जहां डिवाइस पर कोई सॉफ्टवेयर या एजेंट इंस्टॉल होता है कंपनी का। हाँ, वो लगातार रिपोर्ट करता है। पर एजेंटलेस थोड़ा अलग है। यहाँ बिना कोई सॉफ्टवेयर डाले नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है मॉनिटरिंग के लिए, जैसे 802.1x या SNMP। इनके जरिए स्विच या राउटर ही डिवाइस की पहचान कर लेता है। ये सुनने में काफी पावरफुल लगता है, पर एक प्रैक्टिकल परेशानी आती है। मान लीजिए ऑफिस में कोई गेस्ट आता है जिसे सिर्फ 1 घंटे के लिए इंटरनेट चाहिए प्रेजेंटेशन देने के लिए। उस पर तो हम एजेंट इंस्टॉल नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं, उसमें काफी फ्रिक्शन आएगा। यहीं पर डिसॉल्वेबल नैक का कॉन्सेप्ट आता है। गेस्ट यूजर्स को एक वेब पोर्टल के जरिए टेम्पररी एक्सेस मिलता है। एक कैप्टिव पोर्टल जैसा जहां उन्हें OTP वगैरह से लॉगिन करना होता है। एग्जैक्टली। और उन्हें सिर्फ वही एक्सेस मिलता है जो जरूरी है। इंटरनेट मिल जाएगा पर इंटरनल सर्वर्स नहीं, और जब काम खत्म तो वो एक्सेस डिसॉल्व हो जाता है अपने आप, ताकि मैं नेटवर्क पूरी तरह से सिक्योर रहे। ये तो हुई आज के समय की बात, पर अब इस डिस्कशन को थोड़ा फ्यूचर प्रूफ करते हैं। रेडिट के नेटसेक स्टूडेंट्स फोरम पर एक लंबी डिस्कशन चल रही है इस बारे में। वहां लोग कह रहे हैं कि पुराना जो कैसल एंड मोट यानी किले और खाई वाला सिक्योरिटी मॉडल था वो अब बुरी तरह फेल हो रहा है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो हम देखेंगे कि 2026 तक आते आते VPNs पर से निर्भरता काफी कम हो रही है। उस रेडिट थ्रेड में एक यूजर है फिलिप एल ग्रिफिथ्स 88। उन्होंने एक बहुत ही इंसाइटफुल कमेंट किया था। उन्होंने उसमें जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर यानी ZTA की ऐसी डेफिनेशन दी जो थोड़ी अलग थी। हाँ, उन्होंने लिखा कि जीरो ट्रस्ट का मतलब सिर्फ आइडेंटिटी वेरीफाई करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना और नेटवर्क को सेगमेंट करना नहीं है। ये सब तो बेसिक्स हैं। असली आर्किटेक्चरल शिफ्ट ये है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन तभी हो जाना चाहिए जब तक कि कोई राउटेबल नेटवर्क पाथ एग्जिस्ट ही ना करे। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। राउटेबल नेटवर्क पाथ एग्जिस्ट ना करे, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा मतलब है नेटवर्क को एज अ ट्रस्ट बाउंड्री पूरी तरह से हटा देना। पहले हम सोचते थे कि एक बार नेटवर्क में घुस गए तो वेरीफाई करेंगे। अब कॉन्सेप्ट ये है कि नेटवर्क दिखना ही नहीं चाहिए जब तक आप वेरीफाई ना हो जाए। तो वेरिफिकेशन नेटवर्क लेयर से पहले ही हो रहा है? हाँ, ऑथेंटिकेशन बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर के लेवल पर होना चाहिए ताकि एक्सपोज्ड नेटवर्क्स पूरी तरह से खत्म हो जाए। हमलावर उस चीज पर अटैक नहीं कर सकते जो उन्हें दिखाई ही नहीं देती। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब एक आम IT टीम या एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के लिए इन सब टेक्निकल लॉग्स, अलर्ट्स और ट्रांसपोर्ट लेयर की बातों का क्या फायदा अगर आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई ही ना कर सकें? यही तो प्रैक्टिकल चैलेंज है। देखिए, NAC और ZTA मिलकर आपस में मॉडर्न IT की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए BYOD का, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। लोगों के अपने फोन्स और लैपटॉप्स हैं जिन पर कंपनी का कंट्रोल नहीं है। और इसके ऊपर से IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस का पूरा एक झुंड आ गया है नेटवर्क्स पर, स्मार्ट टीवी से लेकर कनेक्टेड कैमरास तक। सही कहा। और IoT डिवाइसेस सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनमें बेसिक सिक्योरिटी तक नहीं होती, लेकिन NAC इनकी पूरी इन्वेंट्री बनाता है। वो इनको पहचानता है और इनको आइसोलेट करके रिस्क कम कर देता है। आइसोलेट कैसे करता है? VLANs के थ्रू? हाँ, नेटवर्क सेगमेंटेशन और VLANs के जरिए। एक स्मार्ट कॉफी मशीन को HR के डेटाबेस सर्वर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो NAC उन्हें अलग रखता है। इससे ना सिर्फ कंप्लायंस मीट होती है जैसे HIPAA या PCI DSS। HIPAA जो हेल्थ डेटा के लिए होता है और PCI DSS कार्ड पेमेंट्स के लिए, राइट? एग्जैक्टली, बल्कि ऑटोमेटेड थ्रेट रिस्पॉन्स भी मिलता है। अगर किसी डिवाइस पर रैंसमवेयर अटैक होता है तो सिस्टम उसे तुरंत नेटवर्क से कट ऑफ कर देता है। इससे रैंसमवेयर आगे नहीं फैल पाता। लेकिन इस सबको इम्प्लीमेंट करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। एक सुबह आकर आप पूरे ऑफिस में स्ट्रिक्ट NAC और ZTA रूल्स तो नहीं लगा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसा किया तो लोगों का काम रुक जाएगा और प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं।
पहले एक नीड्स असेसमेंट करना होता है, ये समझना कि नेटवर्क पर एक्चुअली चल क्या रहा है। फिर शायद किसी एक छोटे डिपार्टमेंट पर पायलट टेस्टिंग होती होगी। हाँ, पायलट टेस्टिंग होती है और जब वहाँ बग्स फिक्स हो जाते हैं तब धीरे धीरे फेज वाइज पूरे नेटवर्क पर डिप्लॉय किया जाता है। सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए जो बैकग्राउंड में अपना काम करे पर बिजनेस ऑपरेशंस डिसरप्ट ना हो। सही बात है। तो चलिए इस डीप डाइव के की टेकअवेज को समराइज कर लेते हैं। हमने आर्यका का डेटा से स्टार्ट किया, देखा कि मॉडर्न नेटवर्क्स आज कितने कॉम्प्लेक्स और अंडर रिसोर्स्ड हैं। और विजिबिलिटी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। फिर हमने नैक के फंक्शन समझे, कैसे वो एक बाउंसर की तरह नेटवर्क का ध्यान रखता है अपने प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन चेक से, और पोस्चर असेसमेंट से नॉन कंप्लायंट डिवाइसेस को ब्लॉक करता है। और अंत में हमने जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के 2026 रोड मैप को देखा, जहां नेटवर्क खुद अब एक बाउंसर नहीं रहा बल्कि आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पर शिफ्ट हो गए हैं। सुनने वालों को आज यहां से काफी क्लियर आइडिया मिला होगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी किस दिशा में जा रही है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बारे में मैं सोच रही थी। इन सभी सोर्सेज में एक बात बार बार आई कि आईओटी डिवाइसेस और जेन एआई नए नेटवर्क प्रेशर्स पैदा कर रहे हैं। जेएनआई का डेटा तो हमने आर्या का रिपोर्ट में देखा है। और जीरो ट्रस्ट पूरी तरह से यूजर आइडेंटिटी पर आधारित है। तो जब आने वाले कल में ऑटोनमस एआई एजेंट्स इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि वो खुद एक यूजर की तरह एक्ट करके नेटवर्क सेगमेंट्स का एक्सेस मांगेंगे अपने टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए, एक एआई एजेंट जो खुद एक एम्प्लॉय की तरह बिहेव कर रहा है। एग्जैक्टली। तो एक जीरो ट्रस्ट मॉडल में उस एआई की आइडेंटिटी और उसके इंटेंट यानी उसके इरादे को कैसे वेरीफाई और ऑथेंटिकेट किया जाएगा। इंसान को तो हम ओटीपी भेज देते हैं, पर एक सॉफ्टवेयर एजेंट के इंटेंट को रियल टाइम में मैप करना एक बिल्कुल नया चैलेंज होगा। ये वाकई काफी प्रोवोकिंग थॉट है। फ्यूचर में आइडेंटिटी वेरीफाई करना सिर्फ पासवर्ड्स या डिवाइस हेल्थ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहेवियर और इंटेंट वेरिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर सभी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को आगे चलकर विचार करना ही होगा।